भगवान मेरा काम नहीं करता, ये फरियाद छोड़ दो। अपने आप को पूछो कि भगवान का कौन सा काम मैं कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। भगवान खुश हो जाए ऐसे कर रहा हूँ या सिर्फ करना है इसलिए कर रहा हूँ। अपने आप को मजदूर समझ के कर रहा है या अपने आप को शहंशाह समझ कर रहा है। ये भी हमें गौर से देखना चाहिए। गृहस्थी जीवन की जो हमारे कर्म हैं, हमारा कर्तव्य है, वो हम कैसे निभाते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में जो जो हम करते हैं वो कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं या भगवान को अच्छा लगता है या भगवान को पसंद है कि नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। हमें भगवान का काम करने का आरंभ कर देना चाहिए, भगवान का कार्य करने का आरंभ कर देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें प्रसन्न रहने की आदत बनानी चाहिए। हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा हम जब गलत करते हैं तब कोसता है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं, गौर से सुनो उनकी बात। वो भीतर बैठा है, सही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हम मनमानी करते हैं। मनमानी मतलब मन में जो आया वो करते हैं और मन के गुलाम हो जाते हैं। अगर मन के गुलाम हो गए, समझो संसार के गुलाम हो गए। मन के स्वामी हो गए तो सारे संसार के आप स्वामी हो गए। लोग आपको स्वामी कहे या ना कहें, लेकिन आप स्वामी हो गए। भला कोई लोगों के कहने से स्वामी थोड़ा बनता है। वो तो अपने मन पर स्वामित्व जिसका आ गया, आधिपत्य आ गया, वो अपने आप स्वामी बन जाता है। स्वामी लिखा देने से या स्वामी का लिबास पहनने से कोई स्वामी नहीं बनता है। भीतर कुछ बदलाहट नहीं है और ऊपर ऊपर से सब बदलाहट कर दी है। इसे आडंबर बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो करना है वो भीतरी दुनिया में करना है। अपने भीतर बदलाहट लाना है, भीतर परिवर्तन लाना है। बाहर तो वो दिखेगा। आपका भीतर परिवर्तन हो गया, बदलाहट हो गई, तो बाहर तो दिखेगा ही। किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सब दिखेगा। मेरा मन दर्पण कहलाए, दर्पण हो गया। अपने चेहरे पर दिखेगा, अपनी बातों में दिखेगा, अपने विचारों पर दिखेगा। आपके भीतर से अच्छे विचार आने लगेंगे। लोगों के लिए, लोगों का भला हो, ऐसा विचार भीतर से चलने शुरू हो जाएंगे। तो भीतर परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। लोग चेहरे को ऊपर ऊपर से बना देते हैं। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, लेकिन तू अपने भीतर अच्छा बन जा तो बाहर तो अच्छा ही दिखेगा। बाहर से अपने आप को सजाने धजाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा प्रसंग है, हम सजते धजते बराबर, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन भीतर की जो सजावट होती है वो बाहर की सजावट से अनंत गुना अच्छी होती है और इम्प्रेसिव होती है। वो आकर्षक हो जाता है व्यक्ति। जिसने भीतर की बदलाहट कर दी, परिवर्तन कर दिया, उनको बाहर की सजावट की ज़रूरत नहीं दिखती है। बाहर से कंगाल दिखने वाले फकीर लोग
भीतर से इतने माला माल होते हैं कि जो माला माल है वो लोगों को भी ऐसा होता है कि उसके पास कुछ नहीं है और इतना सारा क्या है, उसने क्या पाया है। उसने परमात्मा का खजाना पाया है। तेरा खजाना तो यहाँ रह जाएगा, उसका खजाना तो जिस दिन वो सिंहासन पर बैठ गया उस दिन से उसका हो गया। वो तो राजाओं का राजा हो गया और महाराज हो गया, जिसने महाराज प्राप्त कर लिया है। लकीर का फकीर नहीं है, सच्चा फकीर है जिसने अपने आप को पा लिया है। लोगों का कल्याण होना शुरू हो जाता है उसकी हाजिरी से, उसके दिखने से, उसके व्यवहार से। सब उसकी ही झलक लोगों को देखने को मिलती है। लोगों का जीवन परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तन आ जाता है लोगों के जीवन में। देखो अंगुलीमाल कैसा लुटा रहा था, कैसा लुटेरा था, बदल गया महापुरुष के संग से। वालिया कैसा था, बदल गया महापुरुष के संग से। कई ऐसे एग्जाम्पल है कि महापुरुष का संग मिलते ही आदमी का जीवन बदल जाता है। उनकी बातें सुनने से, उनके सहवास से समाज बदलता जाता है, बदलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? संगत अच्छी करनी चाहिए। मनमानी करने वालों की संगत कम करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ऐसा करो कि उनका असर आप पर नहीं, पर आपका असर उन पर होना चाहिए, तो आप शहंशाह। लोग हमें गलत मार्ग पर कैसे ले जा सके? हमें नहीं जाना है तो कैसे ले जा सकेंगे? हमें मन से कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मन से मजबूत होना चाहिए। और मजबूत होने का हर रोज़ अभ्यास करना चाहिए। हमारा खजाना लोग लूट रहे हैं, हमारे दिल का खजाना। परमात्मा से हमारी नज़र हटाकर मनमानी में लगा देते हैं। ऐसे लोग लुटेरे, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोग आपका समय खा जाते हैं, आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। अपने आप को बचाओ, अपने आप का रक्षण करना चाहिए, अपने चित्त का सुबह निर्माण करना चाहिए। सुबह जब उठते हैं तब प्राणायाम करके, ध्यान करके ही बाहर निकलना चाहिए अपने रूम से या अपने बिस्तर से। भगवान को याद करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए और अपने चित्त का निर्माण करके हम अपना कार्य करते हैं तो ये सब कार्य सफल होने लगते हैं और जीवन में कुछ अच्छा लगने लगता है। थोड़े थोड़े अपने जीवन में धीरे 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 परिवर्तन आता है, अपना जीवन धन्य होने लगता है। तो ये सब अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास से सब हो सकता है। आपने अभ्यास करके बड़ी नौकरी पा ली, व्यापारी ने अभ्यास और अनुभव के आधार पर अपने व्यापार का बढ़ावा किया, अपने व्यापार का क्षेत्र को बहुत बढ़ाया, क्योंकि उसका अभ्यास है, अनुभव है। तो भीतर की दुनिया का अनुभव करना है। धीरे धीरे अपने आप को आत्मा में उसका ध्यान करके, चित्त को स्थिर करके, उसका प्रसाद पाके जीवन को धन्य करना है। हम गंगा में स्नान करते हैं, हम मानते पवित्र हो गए, हो ही जाते, पवित्र होते हैं। लेकिन फिर लोगों का संग और गंदवाड़ में जाने से, पूरा संग करने से फिर से जहाँ थे वहाँ आ जाते हैं। इसलिए गंगा स्नान करें, भगवत गीता का पाठ भी करें, सब करें, लेकिन जो कमा है उसको हमें उसकी रक्षा तो करनी चाहिए ना। कमाया और खर्च कर दिया तो हम कंगाल ही रह जाएंगे। चित्त का निर्माण किया, ध्यान किया, भजन किया और लोगों के बीच में जाकर ये सब पूरा कर दिया, लोगों की बातों में आकर मनमानी करके
जो किया कराया था, जो हमने पाया था वो पूरा करते थे। ऐसा नहीं, वो खजाना हमें, जैसे लोग पैसों की बचत करते हैं वैसे ही हमें हमारे चित्त में सद्गुण और सुसंस्कार, शास्त्र आदि सब ज्ञान आदि सब भर के अपने को पुलकित कर देना चाहिए, पवित्र कर देना चाहिए। अपने आप को सतत प्रश्न जो करता है, सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, वो भी रमण महर्षि की तरह पार हो जाता है। मैं कौन हूँ, क्या जवाब मिलता है? देखो तो सही, कोई बार ऐसा अभ्यास करो अकेले में बैठ के कि मैं कौन हूँ। तो आपको, आप अपने आप को पूछो तो आपको जवाब, आपका जो नाम है वो आएगा कि मैं वो हूँ। मेरा नाम अल्पेश भाई है, मेरा नाम राकेश भाई है, मेरा नाम परेश भाई, ऐसा याद आएगा। लेकिन नहीं, रमेश परेश आदि सब मेरे बॉडी के नाम है। वो बॉडी नहीं थी तब भी मैं था, जन्म के पहले भी मैं था, अभी मैं हूँ और मौत के बाद भी मैं रहूँगा। तो मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ? अपने आप को पूछो। हम पूछेंगे तब मन एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, परमात्मा में डूबेगा और धीमे धीमे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, विवेक आएगा, वैराग्य आएगा और अपने आप का पता चलेगा। और अपने आप का पता चलेगा तब हमें लगेगा कि इतने दिन मैं कहाँ था, जीवन का मज़ा तो अब शुरू हो रहा है, जीवन जीने का ढंग तो अब मुझे आया।